देश में कुछ राजनीतिक पार्टी हिंदू मुस्लिम में आग लगाने का कर रही कार्य। अरशद मदनी आचार्य महामंडलेश्वर ने भगवा शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। दारुल उलूम के प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार पहुंचकर निर्जनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की। दक्षिणी काली मंदिर में हुई मुलाकात में दोनों धार्मिक गुरुओं के कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैलाशानंद गिरी ने मदनी को भगवा शॉल ओढ़ाया। वहीं अरशद मदनी ने भी स्वामी कैलाशानंद गिरी को हिंदी में अनुवादित कुरान शरीफ भेंट की। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम में राजनीतिक पार्टियों द्वारा भेदभाव उत्पन्न किया गया है। हमें किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। यह बात मैंने मोहन भागवत को भी कही थी। कुछ राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम में आग लगाना चाहती है। हम मजहबी लोग हैं, हमारी आवाज लोगों तक जाएगी और सभी में एकता होगी। जबरन धर्मांतरण पर अरशद मदनी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण गलत है। हालांकि अपनी मर्जी से कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून लागू करने पर अरशद मदनी ने कहा कि सरकार धर्मांतरण कानून नहीं बना सकती। हर इंसान को अपने पसंद के धर्म में जाने का अधिकार है। हम इस कानून से सहमत नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है, हम उनके खिलाफ है। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी द्वारा भगवा वस्त्र पहनाने पर अरशद मदनी का कहना है कि इनके द्वारा यह मुझे सम्मान दिया गया है। यह मेरे लिए खुशी की बात है। वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि मदनी के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। अरशद मदनी देश के शीर्ष मुस्लिम धर्मगुरु हैं। उनके द्वारा दिया गया संदेश देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मुस्लिमों लोगों को प्रेरित करता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि इस मुलाकात से देश और समाज में सकारात्मक संदेश जाए और हर परिस्थिति में हम देश के साथ हैं। आज हमारे द्वारा अरशद मदनी को शॉल और उत्तराखंड की टोपी पहनाकर सम्मान दिया गया। कपरस्त पार्टियों ने और हुकूमतों ने जो भेदभाव पैदा कर रखा है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आदमी को जिसका अपने किसी भी मजहब से थोड़ा बहुत भी संबंध है, उसको इसकी तायीद नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। फिर कपरस्त पार्टियां आग लगाना चाहती हैं, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं। अगर हमारी आवाज इसके खिलाफ उठेगी, प्यार और मोहब्बत की उठेगी, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने की आवाज उठेगी, मैं नहीं समझता कि वो बेअसर हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। और इससे मुल्क के अंदर अमन व अमान भी होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। धर्म नाम है अपने दिल की गहराई से किसी मजहब के उसूल और नियमों को जानने का। आदमी जब भी किसी मजहब के अंदर जाएगा अपने दिल से जाएगा। अगर कोई जोर दे करके किसी को मजहब के अंदर लाना, वो कभी मजहब बदल हो, अगर वो बदल भी ले तो उसका कोई एतबार नहीं, चाहे इस्लाम हो चाहे गैर इस्लाम हो। कि हर आदमी को अपने पसंद के मजहब को अपनाने का इख्तियार है और दस्तूर ने उसे ये इख्तियार दिया है। उसको गवर्नमेंट का कोई अपना मजहब नहीं है, यानी गवर्नमेंट किसी एक मजहब के ऊपर चल करके अपनी जनता को उस मजहब का पाबंद नहीं कर सकती। हम अपने उस दस्तूर को मानते हैं और ये समझते हैं कि हर आदमी को उसको अपने पसंद के मुताबिक अपने मजहब को इख्तियार करने का हक है। गवर्नमेंट उसको किसी का पाबंद नहीं कर सकती। यही है कि जो अपने अपने पर्सनल लॉ हैं मजहबी, उनको ख़त्म करके किसी एक पर्सनल लॉ के का मजबूर कर दिया जाए आदमी को, यही तो मतलब है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम सियासी लोग नहीं हैं, ना हम किसी सियासी आदमी का नाम लेकर कुछ कहते हैं। हम ये कहते हैं कि फिरकापरस्त ज़हनियत जो काम कर रही है और तोड़ने का काम कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम बिल्कुल जोर देकर कहते हैं कि हम प्यार और मोहब्बत को कायम करने वाले लोग हैं, हम आपस में भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। तो आया हूँ, इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, वो मेरे ऊपर इसको पहना रहे हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने अपनी जिस मोहब्बत का मामला किया है, मैं उसको अपने दिल की गहराइयों से कदर की नज़र से देख। धर्मांतरण को लेकर के बलात् धर्मांतरण उचित नहीं है, जिसको सरकार आज अहम मुद्दा के रूप में सरकार रख रही है। और बलात् धर्मांतरण का विरोध किया अरशद मदनी जी ने। उन्होंने सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड के बारे में ज़रूर कहा कि कॉमन सिविल कोड, मुझे लगता है कि आज देश और परिस्थिति, क्योंकि अरशद मदनी जी हमारे देश ही नहीं दुनिया के जो इमाम, इस्लाम धर्म के इमाम हैं, उन इमामों में सबसे बड़े इमाम के रूप में अरशद मदनी जी को जाना जाता है। और इनका भेंट कुछ वर्ष पूर्व सरसंघ चालक जी से हुआ, उनके साथ भी उनकी यही वार्ता हुई और उसके पश्चात आज मेरे साथ इनकी वार्ता हुई। निसंदेह हम दोनों का आपस में एक वार्ता और सशक्त वार्ता करके
हम दोनों राष्ट्र के हित में, दोनों राष्ट्र के समाज के हित में और राष्ट्र के हित में जरूर वार्ता करके देश और समाज को संदेश देना चाहेंगे। हम हर परिस्थिति में राष्ट्र के साथ हैं, हर परिस्थिति में राष्ट्र के हित में है और हम एक हैं, हम एक हैं। आज यह बड़ी बात इमाम साहब के द्वारा पूरे देश को और दुनिया को जाएगी। देश के और दुनिया के जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज उन्हें कहीं न कहीं मजबूरन इस बात को मानने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ेगी कि इमाम साहब के द्वारा यह संदेश और संवाद पूरी दुनिया को गया है। हमने उनको दोनों प्रकार का शॉल उठाया है, उनका स्वागत भी हमने किया है। उत्तराखंड की हमने उनको टोपी भी पहनाई है और हमने उनको भगवा शॉल